एक आदमी के डेथ के बाद उसके बूढ़े माँ बाप उसकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में। तो आइए जानते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पूनम शिंदे और आप देख रहे हैं योर लीगल एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस क्या है और किस किस को मेंटेनेंस मिल सकता है अंडर सेक्शन 125। मेंटेनेंस वो अमाउंट है जो कोर्ट उस इंसान को देता है जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता, खुद का भरण पोषण नहीं कर सकता, खुद की लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता और जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने की, उसका ख्याल रखने की, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी वाइफ का ख्याल रखे, उसकी जिम्मेदारी उठाए, उसके सारे खर्चे भी उठाए। बट अगर वो उस जिम्मेदारी से भाग रहा है या उसकी जिम्मेदारियाँ फुलफिल नहीं कर रहा है तो वाइफ कोर्ट से ऑर्डर ले सकती है कि वो हस्बैंड उसे मंथली एक अमाउंट दे ताकि वो अपनी लाइफ गुजार सके, उसको सस्टेन कर सके। इंडिया में काफ़ी सारे लॉज हैं जिसके अंडर मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लॉ है, जो सेक्शन है, वो है सेक्शन 125 ऑफ CRPC। मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है? पहले तो वाइफ क्लेम कर सकती है। वो वाइफ जो खुद कमा नहीं सकती या फिर उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो खुद की देखभाल कर सके, पैसे कमा सके, तो ऐसे सिचुएशन में वाइफ अपने हस्बैंड के पास से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस वाइफ के डेफिनेशन में डिवोर्स वाइफ भी इंक्लूडेड है। हाँ, डिवोर्स वाइफ, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक वो वाइफ उससे हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दूसरे आते हैं बच्चे। चाहे वो बच्चे जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर उनकी उम्र 18 से कम हो, यानी वो नाबालिग हो, तो वो अपने पिता से कभी भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर उनका पिता उनका ख्याल नहीं रख रहा हो या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर रहा हो। एक सिचुएशन है, अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली कैपेबल नहीं है खुद कमाने के लिए, तो अगर वो मेजर भी हो जाए, यानी उसकी 18 साल से उम्र भी ज़्यादा हो जाए, तो भी अपने फादर से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। सेक्शन 125 के तहत सिर्फ वाइफ और बच्चे ही नहीं पर पेरेंट्स भी मांग सकते हैं अपने बच्चों से मेंटेनेंस, और इसमें सिर्फ बेटे से नहीं, अपनी बेटी से भी वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं अगर वो खुद कैपेबल नहीं है कि खुद का ख्याल रख सके, खुद कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो अपने बच्चों से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे 125 CRPC में कहीं नहीं लिखा है कि कोई डॉटर इन लॉ यानी कोई बहू लायबल है या फिर उसकी कोई जिम्मेदारी है कि वो अपने सास ससुर को मेंटेन करे, उनका ख्याल रखे, उनको पैसे प्रोवाइड करे। हम और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्यों मना कर दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन सास ससुर को मेंटेनेंस देने से। हर जजमेंट फैक्ट्स पे डिपेंड करता है और फैक्ट्स टू फैक्ट्स चेंज भी होते रहता है। तो इस जजमेंट के फैक्ट्स ऐसे थे कि जिसकी डेथ हुई MRCTC में वो काम कर रहा था और उसकी डेथ के बाद उस बेटे की माँ को यानी उस सास को मिले कुछ 1,88,000 रुपीज़ MRCTC से। पर इस बात को उन्होंने कोर्ट से छुपाया और एप्लीकेशन में मेंशन ही नहीं किया। और तो और उनकी और 4 बेटियां थीं और उनसे उन्होंने मेंटेनेंस ना क्लेम करते हुए अपने बहू से मेंटेनेंस क्लेम किया। उस सास ससुर के पास खुद के नाम का एक घर था, कुछ 2.5 एकड़ की ज़मीन थी उनके नाम की, और वहाँ से वो कुछ इनकम का अरेंजमेंट कर सकते थे, व्यवस्था कर सकते थे, पर उन्होंने वो भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी बहू से मेंटेनेंस क्लेम करने के बारे में सोचा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, क्योंकि वो एक वर्किंग वुमन थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बहू कमा रही है तो उसके इनकम पे क्या उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उसके इन लॉज का कोई हक बनता है? लीगली तो नहीं बनता, पर क्या मॉरली उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे?